दोस्तों, एक बार फिर क्रांतिकारी आपको सलाम। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि AIGTU ने ऑनगोइंग एजिटेशन को डेफर कर दिया है। और ये डेफर जैसा कि बताया गया था कि कल डायरेक्टर HR, उसके बाद CMD महोदय, और फिर फाइनली रात में MOC से मीटिंग हुई थी अपने CHQ की और कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की। और उसमें मंत्री महोदय के स्तर पर ये आश्वासन दिया गया है कि आप की जो मांगे हैं वो दिखने में जेन्युइन लगती हैं। एक बार आप दोबारा इनको मेरा आश्वासन देता हूँ, डिस्कस कीजिए, और जहाँ पे कोई डेडलॉक आपको लगता है आता है, आप आश्वस्त रहिए, आप मेरे पास आइए, मैं उनको इसको रिजॉल्व कराऊंगा टाइम बाउंड मैनर में। तो एक रास्ता जो हमारा बंद सा हो गया था, BSNL मैनेजमेंट किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं था, वो हमें एक नेगोशिएशन की टेबल पर अपनी बात को पुरजोर तरीके से मनवाने का एक मौका मिला है। और मंत्रालय स्तर, सरकार के स्तर पर ये बात महसूस की गई है कि जो BSNL की जो असली वर्कफोर्स है वो एजिटेशन पर है और ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं जा सकता इसको लेके। और ये आश्वासन मिलना कि आपके मुद्दे जेन्युइन हैं, तो एक बार आप इनको अंतिम रूप दे लीजिए क्या है, और फिर अगर कहीं पर डेडलॉक आता है या कोई समस्या आती है तो आप मेरी तरफ से आश्वस्त रहिए कि मैं उनको रिज़ॉल्व कराऊंगा, आप हमारे पास आइएगा। इस आश्वासन के साथ में इसको डिफ़र किया गया। और ये हम उम्मीद करते हैं कि BSNL मैनेजमेंट और हमारी एसोसिएशन मिलकर जो हमारे मुद्दे हैं उन पर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे हम पॉजिटिव रिज़ल्ट के साथ में। और हम इसको नज़र बनाए हुए हैं परिस्थितियों पे जो भी चल रही है। अगले 2 से 3 दिन तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि क्या मोहर लगती है। साथ ही ये भी आप मान के चलिए कि कोई भी चीज़ ओवरनाइट रिजॉल्व नहीं होगी, इतने लंबे लंबे मुद्दे हैं। लेकिन अगर मंत्री स्तर पर ये आश्वासन दिया गया है और इंटरवीन किया गया है तो निश्चित ही समाधान जल्दी निकलेगा। तो ये तो इस ऑनगोइंग मुद्दे की बात हुई। आप अपने ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे CP साहब ने मैसेज किया है। दूसरी चीज़, जो हमारा ये एजिटेशन था, कॉल दी गई थी सबको, अलग अलग पर्सनल कॉल भी की गई थी। मैं फिर से उस बात पर आ रहा हूँ। मैं आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा और एक ये राय मांगना चाहता हूँ कि अभी तो नहीं, क्योंकि अभी सावन का वो चल रहा है, लेकिन हम जल्द ही अगस्त के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में कोई मीटिंग करें बड़ी मेरठ में, और अब सामूहिक निर्णय लें मिल बैठकर कि हम इस आंदोलन को कैसे चलाया और हमारा योगदान कैसा रहा और कहाँ पे कमियां रही, और कहाँ जिन लोगों ने जिस जिस जगह पे हमने अच्छा किया उनको एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। मैं आता हूँ अब स्पेसिफिकली जैसा कि आप जानते हैं कि इस आंदोलन को CP साहब और हम और हमारे सर्किल फाइनेंस सेक्रेटरी, बल्कि पूरी ही मेरठ की टीम ने बहुत नज़दीकी से, बहुत तन्मयता से इसको चलाया। और हमें अच्छी तरह से उस पर नज़र थी हमारी, हम पूरी तरह इन्वॉल्व थे उसमें, जैसे कि आपको पता है। तो कुछ टीमों ने, जो कुछ ऐसे हैं, रियली मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ अपनी सर्किल टीम की तरफ से। उसमें सहारनपुर, मेरठ, खासकर मेरठ सर्किल ऑफिस, दे रियली डिज़र्व अपलॉज। हमारी गाज़ियाबाद की टीम, हमें रोज़ अखिलेश सर और मनीष हमें वहाँ पर मिले, और वो अभी नए नए अगर देखें तो एक तरह से ऑफिशियली तो नए नए आए, बहुत पुराने तौर पे अंदरूनी हमारे संबंध मजबूत थे एसोसिएशन के स्तर पर भी और पर्सनल पर भी। मेरठ की टीम, बुलंदशहर की टीम, हिमांशु, रियली एनर्जी लेवल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अमित कुमार, नोएडा की टीम, नोएडा के कुछ लोग हमारे साथ में नहीं थे, लेकिन नागेंद्र और अमित रियली दे डिज़र्व अपलॉज। इसी तरह से मुरादाबाद की टीम, कुछ लोग नहीं थे एजिटेशन पर, लेकिन उन्होंने इस तरह का शो किया कि जैसे एजिटेशन पर हैं। तो ये मैं अपनी मुरादाबाद की टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को अपने स्तर पर भी देखें, और एक सामूहिक निर्णय सर्किल स्तर पर तो किया जाना है। संजय सर बदायूं से, रियली आपने सर हक अदा कर दिया, मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ। इसी तरह से मथुरा की टीम, प्रताप निगम सर, हमारे सर्किल से अभी नहीं है पोस्टिंग स्ट्रेंथ में, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया जिस तरह से वो लोगों को लेकर आए। एक लोगों में जज्बा आता है, जोश आता है बाकी लोगों को देखकर। आगरा की टीम, कुछ बीच में आए हिकअप्स, लेकिन फिर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके प्रयासों को। सबसे दूर SSA में से पड़ता है वो, दिल्ली से देखा जाए तो वो लोग वहाँ पर आए। संतोष, हरिओम ओझा लास्ट डे में आए, राम अवतार सर लास्ट डे में आए, लेकिन मैं उनसे आशा करता हूँ आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो शुरू से जुड़ेंगे। और
बाकी जो भी थे उसके अलावा जो भी थे बिजनौर की टीम, उन्होंने छुट्टी डाली जैसा उन्होंने बताया, लेकिन मुझे थोड़ा सा कहने में अफसोस है कि वो उनमें से मुझे कोई भी वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। धरना स्थल पर हम उनसे ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, क्योंकि हमारी एक बहुत मजबूत टीम है बिजनौर में। उन टीमों में से है जैसे बुलंदशहर या मेरठ की टीम है, सर्किल ऑफिस की, मुरादाबाद की टीम रही है। और इनमें एक नाम जो रियली अप्रिशिएबल था, जिन्होंने, कुछ लोग होते हैं ना जिनको किसी एप्लॉज की आवश्यकता नहीं होती, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार अपने आसपास करते हैं। उनमें से एक टीम है अलीगढ़ की, विकास कुमार के नाम पे। कमाल, उनके यहाँ पे 9 बंदे थे और 9 में से छुट्टी पे तो सभी थे और वो लगभग लगभग सारे ही डेली आ रहे थे। तो ये चीज़ें, ये मैं उन लोगों के लिए ये नाम लेना चाह रहा हूँ जिनके पास में कुछ ना कुछ बहाना था, वो कहीं की भी टीम रही हो। सबको पता है, मैं बार बार उनको लेके वो नहीं करना चाहता, उसका भी एक अपने समय पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये लोग भी सब यूपी सर्किल में काम करते हैं, इनका भी मैनेजमेंट वही है जो बाकी लोगों का है। इनको भी कोई अलग से आश्वासन ना तो हम लोग दे पाए, ना CHQ से मिला था, लेकिन ये फिर भी निकल कर आए और लोगों को मिलाने की कोशिश करी। इनमें से एक नाम ऐसा है जो हमारा बहुत पुराना साथी है, जो वेस्ट लौट के आया है। पारिवारिक समस्याएं हैं, लेकिन वो पूरी तरह से हमारे साथ हर समय जुड़ा रहा। कई बार धरने पर नहीं पहुंच पाया, वो अलग, जब फैमिली प्रॉब्लम है तो होता है, लेकिन वो मन से हमेशा हमारे साथ था। हर समय कोई ना कोई अपडेट उसके पास रहती थी, लोगों से भी बात कर रहा था। वैभव शर्मा, इसी तरह से वैभव से गोयल जी, वो भी अपनी किसी पारिवारिक समस्या में घिरे हुए थे बिल्कुल रियली, और वो लेकिन हमारे बीच पहुँचे और लगातार जुड़े हुए थे। तो मैं बाकी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे तो हमारी हौसला और बढ़ेगा। अब आप हमारे साथ मेरे सर्किल ऑफिस में जो नए लोग जुड़े हैं, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनको भी सैल्यूट करता हूँ कि वो इस धरने में लगातार बने होते हैं। जो सेल्फ मोटिवेटेड टीम होती है ना, उस तरह की। और इसमें से कुछ अगर नाम रह गया हो जिनका मैं नहीं ले पाया हूँ तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं एक बात फिर याद दिलाना चाहता हूँ सभी अपनी पूरी यूपी वेस्ट सर्किल के मेंबर्स को, एक वीडियो तो हमने शेयर किया था वहाँ का, जो एक डिफरेंटली एबल्ड महिपाल जी थे जो जयपुर से आए थे अपनी स्कूटी चला के, क्योंकि वो पब्लिक उसमें सफ़र नहीं कर सकते और धरने पर आए थे वो लोग। जयपुर आप समझिए कितनी दूर है, स्कूटी चला कर आना। उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सब ने देखा है। मैं सिर्फ आपको उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि वो नहीं जा रहा, फलाना नहीं जा रहा, कॉर्पोरेट ऑफिस में वो पहुँच गए, वो वहाँ तो छुट्टी नहीं पड़ रही है या सैलरी कट हो जाएगी। वो उन लोगों से तो प्रेरणा लेते हैं जो ऑफिस नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं उनसे मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार उनकी तरफ भी देखिए। वो भी हमारे ही बीच के लोग हैं, सिर्फ ये लोग हैं कुछ जिनके करने से, प्रयास करने से हमें कुछ मिल पाएगा। और अगर हम अपने प्रयास उनमें जोड़ देंगे तो वो चीज़ें हमें जल्दी मिल सकती हैं। और नुकसान कितना हो सकता है हमारा, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये बात हम एक मीटिंग में ही करेंगे कि हम सैलरी कट या कोई एक्शन का हम किस तरह से फेस करें। लेकिन हमें सामूहिक सबका साथ चाहिए। एक फैमिली मुझे वहाँ पे मिली, फैमिली इसलिए कह रहा हूँ कि एक रिटायर्ड एयरफोर्स से आए एक्स सर्विसमैन जयपाल यादव, फरीदाबाद में रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं, अगर वो ESM कैटेगरी में आते हैं, एक सर्विस कैटेगरी में, तो उनको पेंशन तो ऑलरेडी मिलता है। मैं भी एयरफोर्स को बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं एयरफोर्स में या डिफेंस में होने के बाद, जो लोग अपनी पेंशनेबल सर्विस करने के बाद में आते हैं। उनके दोनों बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, 2 लड़के हैं उनके पास। तो उन्हें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो धरने पाएँ और पेंशन के लिए हाय हाय करें या नारे लगाएं, या उनको E2 E3 चाहिए। ऑलरेडी वो अपना लगभग 20 साल एयरफोर्स में देकर आए। फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, जब 2 बच्चे डॉक्टर, तो आप समझ सकते हैं कि वेल डू टू फैमिली। अब तो वो हो गए कम से कम, अगर पहले नहीं होंगे, मिडिल क्लास से आए होंगे तो। लेकिन वो 14 जुलाई को भी वहाँ मौजूद थे और धरने के दौरान उनसे हमारी बात हुई। उनकी बात की हुई कि उनके साथ में उनकी मैडम आती थी, क्योंकि थोड़े थे, उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो उनकी डेली, और वो डेली सुबह प्रेयर से पहले आते थे और शाम को क्लोजिंग के बाद ही वहाँ से निकलते थे। सेल्फलेस, केवल किस लिए कि कैडर के साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं, साथियों के साथ खड़े हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। इन लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बाकी लोगों से भी करूँगा कि इन लोगों को देखिए, महिपाल जी को देखिए, उनको क्या आवश्यकता थी। उनके पास तो कोई बहाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कोई आदमी उनसे कह भी नहीं सकता कि आप क्यों नहीं आ रहे, बल्कि ये कहेगा यार आप मत जाओ, मैं चला जाऊँगा।
आप रुक जाओ, जैसे जयपुर की पूरी टीम है। और एक महिपाल जी, जिनको कोई डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ऑलरेडी वो हमसे बहुत आगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं अब एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़ी मुश्किल से हमने कारवां इकट्ठा किया है। हम नहीं चाहते, कुछ बीच में हार्श वर्ड्स हमारी तरफ से बोले गए थे इससे पहले, और वो रियली आप लोगों को आगे लाने के लिए थे। लेकिन इतनी बात तो तय है कि अब जो कोई भी ट्रीटमेंट होगा एसोसिएशन एज ए होल, मैं अपनी तरफ से तो ये राय रखूँगा, और मेरी आ चुकी है कि कम से कम जो एसोसिएशन का अपना कोई कॉल नहीं है, उसमें जीएस वसीम अहमद या वीरभद्र राव या सर्किल से हमारे किसी नागेंद्र यादव जी या मेरा कोई पर्सनल कॉल नहीं है। एक सामूहिक निर्णय है, और मुझे आपसे मदद मिलती है, आपको मेरे से मदद मिलनी चाहिए। आप मेरी सपोर्ट बने, मैं आपकी सपोर्ट बनूँ, तो एसोसिएशन में साथ रहने का फ़ायदा है। लेकिन अगर कुछ लोगों को लगता है कि इन सब चीज़ों से उनका मतलब नहीं है, या वो सैलरी नहीं कटाएंगे या एक्शन नहीं निभाएंगे, तो उनके साथ में वैसा बिहेवियर तो नहीं हो सकता जो बिल्कुल तन मन धन से बिना किसी कुछ मांगे और सेल्फलेसली आगे आ रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए और लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि जो लोग आगे आ रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी बनेगी। वो कभी भी नहीं कहेंगे कि हाँ आपने इनके साथ में क्या किया या क्या हुआ। लेकिन ये जो लोग इस तरह के जुड़ते हैं उनको मोटिवेशन होना चाहिए कि ये बेवकूफ़ बनाने की मंच ना बने, और अगर वो एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं दिल के साथ जुड़ें। ये समय कभी कभी आता है, ये हम अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम जल्दी अपने मंजिल को पा सकते हैं, और सब बिखरे हुए रहेंगे, एक दूसरे को डिच करेंगे, धोखा देंगे तो ऐसा नहीं अपने आप को देंगे। जो वहाँ मेहनत कर रहा है वो तो वहाँ बैठा हुआ है, वो नहीं हटेगा वहाँ से। थोड़ी हिम्मत कम ज़रूर होती है, और रियली बहुत होती है, ऐसा नहीं है। बहुत अंदर से कुछ टूटता हुआ सा लगता है जब आपके साथ में आपके लोग नहीं खड़े हों। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं अपील करूँगा, जो भी कुछ हुआ है लोगों से उसका आगे करें, और जो हमने पहले कहा था एक मीटिंग हम मेरठ में करना चाहेंगे, बाकी लोग उस पर अपनी राय दें और उसमें हम एक सामूहिक निर्णय लें। जो भी ऑफिस बेरर है कम से कम वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ऑफिस बेरर ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे ऑफिस बेरर को निभानी पड़े या वो काम करे तो वो ओवरबर्डन हो जाता है और लोगों में एक गलत संदेश जाता है। ये बहुत संदेश जाना ये अपने आप में एक एसोसिएशन के भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ भी हो सकती है, और गलत जब संदेश जा रहा तो वो उसको तबाह भी कर सकती है। ये बहुत आवश्यक है। इसी अपील के साथ में मैं फिर एक बार आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इस एजिटेशन में साथ में थे, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि एक स्ट्रेटेजी आगे आने वाले समय के लिए हम अवश्य बनाएं। और उन लोगों का भी आह्वान मैं करता हूँ कि अगर हम मेंबरशिप से जुड़े हैं तो आगे आने वाला अगर समय ऐसा आता है तो वो इस चीज़ को अपनी गलती को सुधारें और साथ में आएँ, साथ में मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। साथ मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद।